नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि YMW फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है आप लोगों को सारे बिजनेस कंप्लायंसेस प्रोवाइड करती है। यानी एक ग्रुप के अंदर जो है 100+ सर्विस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी तरह का बिजनेस कंप्लायंसेस चाहिए तो फ्रेंड्स आज ही YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉल कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो इसके बाद अगर आपको टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करना है ATIC के अंदर तो फ्रेंड्स आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर मेरा यही है कि अगर आप अपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या ATIC लेना चाहते हैं या अगर आप सीड फंडिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो प्रोफेशन वो आपका जो प्रोसेस है वो सही तरीके से करके आपको प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये सारी सर्विस चाहते हैं तो फ्रेंड्स YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करें कि आप अपने स्टार्टअप को ATIC के अंदर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, ATIC के अंदर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो स्टार्टअप है वो ATIC के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए हम लोग चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, आपको startupindia.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है। जब आप इस पर लैंड कर जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर टैक्स एग्जम्पशन देखने को मिल जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना नहीं है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जहां पे आपको सारी चीज की जानकारी दी जाएगी। याद रखें कि फ्रेंड्स, अगर आपका स्टार्टअप LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तभी जो है आपको ATIC के अंदर आप टैक्स एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका जो एंटिटी है, यानी कि वट एवर योर प्राइवेट लिमिटेड या LLP जो भी एंटिटी हो वो आपका स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया गया है कि ओनली प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स इज एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन ATIC। सेक्शन ATIC के अंदर सिर्फ दो ही एंटिटी जो है एलिजिबल हो पाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, प्राइवेट लिमिटेड और LLP कंपनी। इसके अलावा आपका जो स्टार्टअप है 1 अप्रैल 2016 के बाद इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। अगर उससे पहले की होगी तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपका यहाँ स्टार्टअप एलिजिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन जानने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं, तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसका गैजेट है पूरा, तो गैजेट को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कैसे आप इसका इनकम टैक्स रिटर्न में जो है आप टैक्स एग्जम्पशन ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका स्टार्टअप है, आपने ATIC जो है ले लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ATIC का टैक्स एग्जम्पशन जो है आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और डायरेक्टली लाइव देखने वाले हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले मैंने डिस्क्लेमर में बता दिया फ्रेंड्स कि आप किसी प्रोफेशनल को ही हायर कीजिए। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो है मेरा, आप इसको देख के भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको रिवर्ट आते रहेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, कभी भी रिवर्ट आता है तो रिवर्ट अगर आप सही से कंप्लायंसेस नहीं करते तो आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो अगर आप वन टाइम अप्रूवल चाहते हैं तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉल कीजिए, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सर्विस दी जाएगी। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे इसका आवेदन करेंगे। तो आपका जब स्टार्टअप इंडिया जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको उस पेज पे जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, DPIT रिकॉग्निशन है, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको एक अलग टैब ओपन हो गया था। यहाँ पे आप इस प्रकार से जब इंटरफेस आता है तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए रहते हैं। यहाँ पे फॉर्म ATIC आपको देखने को मिल जाता है। देख रहे हैं फॉर्म ATIC यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। तो यहाँ पे जो है आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाता है, तो सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। करते ही आपके पास में ATIC का जो फॉर्म एप्लीकेशन वो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने हेड्स है सारे हेड्स ऑटोमेटिक फिल्ड रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके स्टार्टअप के रिगार्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जब आपने स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस समय ये सारे आपने डिटेल्स फिल किया होगा, तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लेता है डाटा को। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेम ऑफ स्टार्टअप पहले से रहेगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया रहेगा, इनकॉर्पोरेशन नंबर जो भी LLP कंपनी होगी तो वो रहेगी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो CI नंबर मेंशन होगा, एड्रेस रहेगा बिजनेस लोकेशन का, नेचर ऑफ बिजनेस, ये नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे दिया हुआ है, LLP है, DIPP नंबर रहेगा, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे होना अनिवार्य है। कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं उसका कॉन्टैक्ट डिटेल पूरा मेंशन रहेगा। अब आ जाते हैं नीचे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
इसके बाद अगर आपकी एलएलपी कंपनी है तो आपको एलएलपी डीड आपको लगेंगे। याद रखें कि जो भी एलएलपी डीड होगी फ्रेंड्स, सभी पेज में जो है जो भी ऑथराइज पार्टनर होंगे उनके सारे को साइन चाहिए। तो यहाँ पे सारे को साइन करके अपलोड एलएलपी डीड को कर देना है, क्योंकि ये जो कंपनी है एलएलपी कंपनी, इसलिए मैं एलएलपी कंपनी को बता रहा हूँ। इसके बाद अगर बोर्ड रेजोल्यूशन होंगे तो फ्रेंड्स आप बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एनुअल अकाउंट्स ऑफ स्टार्टअप। देखिए आपका स्टार्टअप होगा जब भी इनकॉर्पोरेशन डेट हो, चाहे 22 में हो, चाहे 23 में हो, चाहे 21 में हो, तो यहाँ पे सारी चीज दिए गए, तो उसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे बैलेंस शीट अपलोड करना है और यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आपका होगा तो अपलोड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट याद रखिए फ्रेंड्स कि अगर आपका पूरा फ्रेश है, जो भी आपका स्टार्टअप बना, मान लो तभी 2023 चल रही है तो 2023 में ही बना, आप पूरा फ्रेश का आप लेने जा रहे हो ना ATIC, तो फ्रेंड्स वहां पे जो है आपको बहुत सारी ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे आपका जो स्टार्टअप होता है उसका अभी तक कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि उसका जो है पूरा प्रोजेक्शन रहेगा कि आपका जो आने वाला समय है उसमें आपका स्टार्टअप जो है इतना रेवेन्यू जनरेट करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसका कोई भी बैलेंस शीट अभी तक तैयार हुआ नहीं होता है। तो क्योंकि फ्रेंड्स एक कंपनी का कोई भी कंप्लायंसेस करने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो कंप्लीट ही नहीं है तो उसका कोई बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो तो कुछ निकलेगा नहीं। तो इसलिए वैसे कंपनी का भी ATIC कर सकते हैं हम लोग, बट उसके लिए फ्रेंड्स डायरेक्टली कॉल कीजिए दिए गए नंबर पे, डेफिनेटली हम लोग पूरी तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है सारा बैलेंस शीट और ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। करने के बाद जो है आ जाते नीचे, यहाँ पे जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आपने सारा बनाया होगा हर एक फाइनेंशियल ईयर का, तो उसका ITR भी फाइल किया होगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न की जो है कॉपी आपको यहाँ अपलोड करनी है। याद रखिए कि फ्रेंड्स एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको अपलोड नहीं करनी, प्रोसेस होकर जो ITR आता है ना उसकी पूरी कॉपी आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास पूरा कंपटीशन है तो पूरी कंपटीशन कॉपी ITR के साथ में सबमिट करनी पड़ेगी, तो याद रखिए यहाँ पे आप जरूर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम फाइल है वो 5 MB का होना चाहिए। 5 MB का ऊपर अगर फाइल होगा फ्रेंड्स वो आपका अपलोड नहीं लेगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी फ्रेंड्स अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो उस स्टार्टअप के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो तैयार करने पड़ते हैं। जो भी डायरेक्टर होंगे या जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनको एक जो है पूरा वीडियो जो है एक कास्ट करना पड़ेगा और उसको जो है अपने यूट्यूब या गूगल ड्राइव के थ्रू यानी कि अपलोड करके उसको आपको लिंक यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वीडियो में क्या क्या बोलना है फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है, तो आप फॉर्म ATIC वीडियो गाइडलाइन को यहाँ पे आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए ये सारे पॉइंट जो है आपके कवर होने चाहिए वीडियो में, ठीक है। अगर आपका सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, अगर आपका प्रोडक्ट है तो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको काम करना है, ये सारी चीज मेंशन की गई है। तो गाइडलाइन पढ़ें तभी जाके आप यहाँ पे सारी चीज वीडियो बनाएं। इसके बाद जो है आपको पिच डेक अपलोड करना पड़ेगा। देखिए पिच डेक बनाने की सर्विस जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और अभी तक मोस्टली बहुत सारे कंपनी का हम लोगों ने ATIC और सीड फंडिंग भी किया है हम लोगों ने, तो हम लोग पिच डेक बनाने की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और हम लोगों को पता है क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग वी आर द वेरी प्रोफेशनल पर्सन, तो हम लोगों को पता है किस तरह का पिच डेक हम लोग को तैयार करना चाहिए जिसके थ्रू जो है आपको फंड मिल सके या ATIC आपको ग्रांट हो सके। आपको बता दूं कि ATIC और जो भी सीड फंडिंग होता है दोनों का पिच डेक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अगर आपको सिर्फ पिच डेक की सर्विस भी चाहिए तो फ्रेंड्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पिच डेक किस तरह से बनेगा इसकी पूरी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है, क्लिक कीजिएगा पूरा गाइडलाइन यहाँ निकल के आ जाएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और याद रखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो भी होगा आपका पिच डेक वो PDF फॉर्म में होना चाहिए, PDF फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आपको एक दिखने को मिल जाएगा। देखिए किसी तरह का अगर आपके स्टार्टअप में अगर डायरेक्टर चेंज हुआ है, किसी तरह का कुछ आपने बदलाव किए हैं तो MOA हो सकता है, ये किसी तरह का आपने चेंजेस किया होगा तो वो उसका जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप लिस्ट ऑफ डायरेक्टर के भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, बट अगर आप नहीं भी करना चाहें इसमें तो आप अपलोड ना ही करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? इसके अलावा डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर द सेक्शन 56, अगर आपका 56 के अंदर किसी तरह का इनकम टैक्स एग्जम्प्ट मिला है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, अगर आपने किसी एंजल इन्वेस्टर के थ्रू जो है फंड अगर लिया है तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे 56 जो है सेक्शन का आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो आपको अगर मिला है तभी दें, अदरवाइज ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स में टिक आउट कर देना है और यहाँ पे 4 जो भी कंपनी वो रहेगी, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, प्लेस रहेगा, ये रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे फॉर्म को फिल कर लिया है, अब जो है मैं इसको सबमिट करूंगा। तो यहाँ पे जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है सबसे पहले आपको चेक कर लेना कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है कि नहीं किया है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, अगर एक बार सबमिट कर देंगे तो ये आपका अपडेट नहीं होने वाला है।
तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा सबमिट करने के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक ये आपका फॉर्म सबमिट ना हो जाए। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये फॉर्म कैसे सबमिट होगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि जितने भी फाइल आपने अपलोड किए हैं वो आपका 5 MB का नीचे होना चाहिए, और जो भी पीडीएफ आप अपलोड किए होंगे वो 10 MB के नीचे होने चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स मैक्सिमम जो फाइल है वो 10 MB का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ATIC का जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो जब भी सबमिट होगा तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ATIC का सबमिट हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा आपको स्टेटस चेक करने के लिए, DPIT रिकॉग्नाइजेशन पे जाना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको एक अलग टैब ओपन हो गया, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ATIC क्या अभी यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ATIC फॉर्म ये है, आप देखने को मिल रहा होगा। अभी जो है ये क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। और यहाँ व्यू डिटेल पे जाके जो है आप चेक कर सकते हैं, आपका फॉर्म जो सबमिट हुआ था वो सारा आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जस्ट वेट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, ये आपका अपलोडेड दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप भी ATIC का जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको भी इसी प्रकार से शो होगा। तो यहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल को ही हायर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से सबमिट करके प्रोवाइड करने वाले हैं। देन इसके बाद आपका सर्टिफिकेट अप्रूवल हो जाता है तो वो किस तरह से देखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अपने एक क्लाइंट का किया था तो उनका अप्रूवल हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से अप्रूव होकर आपको देखने को मिलता है। जब आपका सर्टिफिकेट अप्रूवल हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि जहाँ पे ATIC लिखा रहता है, ये देख रहे हैं ATIC जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो है लिखा रहेगा कि एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स बेनिफिट अप्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाके जो है आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ के आपका जो है टैक्स बेनिफिट अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ व्यू डिटेल पे जाके जो है आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। देखिए ये आपका जो है DPIT सर्टिफिकेट है, और ये जो है आपका ATIC का सर्टिफिकेट है। तो व्यू सर्टिफिकेट में जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी बिजनेस का। यानी कि फ्रेंड्स आप टैक्स एग्जाम्पशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। देख सकते हैं ये जो है मेरे क्लाइंट है जिनका मैंने अक्टूबर के मंथ में इनका अप्रूवल लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको भी ATIC का सर्विस चाहिए, स्टार्टअप इंडिया का सर्विस चाहिए, सीड फंडिंग चाहिए, तो फ्रेंड्स आज ही जो है YM फाइनेंशियल सर्विसेज को कांटेक्ट कीजिए। हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको YM फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारे जो है स्टार्टअप या स्टार्टअप इंडिया लोन के रिगार्डिंग जो वीडियो समय समय पे देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।